हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपने डेली प्रैक्टिस जो सीरीज़ हमारा चल रहा है, जो कि हम स्पेशली केवीएस और एनवीएस के लिए कर रहे हैं। यहाँ हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पीजीडी का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, और बुक हमने लिया है सेल्फ प्रिपरेशन बुक, जो कि अरिहंत का है। ठीक है, तो चलिए बी कॉन्स्टेंट फॉर योर गोल। आपको पता है जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 तक कर लिया है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया है, लगभग 2 पेज कर लिया है, जिसमें हमने टोटल 37 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? एक्सपेंशन इन द सप्लाई रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अ। एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन का क्या मतलब हो रहा है कि जो सप्लाई कर्व है उसमें ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मीन्स ओनली प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला है? व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अ। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का क्या मतलब हो गया कि प्रोड्यूसर क्या सेल मतलब विलिंग टू सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट ए इंक्रीज प्राइस। ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा इक्विलिब्रियम सप्लाई है, तो अगर हम लोग देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये बात तो सही है, मतलब एक्सपेंशन हुआ, सप्लाई भी बढ़ रही है और हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हमको तो लगता है सही है। फिर भी एक बार देखते हैं सेकंड जो ऑप्शन है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू द इंक्रीज टैक्सेशन। नहीं, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट है ना। लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस में एक्सपेंशन कैसे हो पाएगा? लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट ए डिक्रीज प्राइस, नहीं, डिक्रीज होगा तब तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड टू द चेंज इन प्राइस। सप्लाई क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड टू द रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन प्राइस, है ना, प्राइस ऑफ अ कंसर्न गुड। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, डिमांड, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। ये तो कुछ लंबा सा क्वेश्चन है लंबा नहीं है, और में है, देखते हैं। और हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस implies दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है पैरेलल है क्वांटिटी एक्सिस के। ठीक है, क्वांटिटी एक्सिस का क्या मतलब हो गया? एक्स एक्सिस, है ना। नेक्स्ट है हमारा विच, अच्छा नेक्स्ट मतलब और में है हमारा, विच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज शोन बाय द सप्लाई कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है, बस इधर उधर से घुमा के दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? तो यहाँ पर हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या है? परफेक्ट इलास्टिक है हमारी सप्लाई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? तो वो हमारी हो जाएगी 0, है ना। एक परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो जाएगी? हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगी? ये परफेक्टली इन इलास्टिक है ना। और परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगी? ये हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया, ये इसके वैल्यू हो गई हमारी 0। नेक्स्ट है अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये हो जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इम्प्लाइज, क्या बोला है आपसे? द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इम्प्लाई, जो सप्लाई है कमोडिटी का वो क्या बताता है? एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ ए गुड, स्टॉक अवेलेबल फॉर द सेल, टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द गुड, या फिर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड ऑफर फॉर अ सेल एट अ डिफरेंट प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, सप्लाई का डेफिनेशन पूछा है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज डैश कंसेप्ट, तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? द क्लेम, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ क्या? ये ठीक है। द क्लेम दैट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड राइजेज व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेज एंड द वाइस वर्सा, यानी कि प्राइस बढ़ गया है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई है, प्राइस घट गया है तो क्वांटिटी सप्लाई घट गई है। तो ये क्या है? मतलब ये जो क्लेम कर रहा है ये किस बेसिस पर? तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। द सप्लाई कर्व इज यूजुअली अपवर्ड राइजिंग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट इज नोन एज सप्लाई फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप आपसे पूछा है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 को। सप्लाई रेफर टू, सप्लाई का डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ ए स्टॉक
दैट द सेलर है, सेलर के पास जो स्टॉक है वो, या फिर द पार्ट ऑफ स्टॉक दैट द सेलर इज़ विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस, द पार्ट ऑफ स्टॉक दैट अ सेलर इज़ विलिंग टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द पार्ट ऑफ स्टॉक दैट द सेलर इज़ विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 ये एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है लगता है। द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल फ्रॉम 50 to 40, ठीक है, यानी कि डेल्टा पी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, द क्वांटिटी सप्लाई फॉल फ्रॉम 360 यूनिट टू 160 यूनिट। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू को हम लोग पुट करते हैं, इसका जो हम लोग डेल्टा क्यू निकालेंगे तो 360 माइनस 160 जैसे ही करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, डेल्टा क्यू। उसके बाद डेल्टा पी की बात करेंगे तो ये हमारा 50 माइनस 40 करेंगे तो 10, मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल पी जो है, मतलब इनिशियल पी जो है वो है हमारा 50, और इनिशियल जो क्यू है हमारा वो है हमारा 360। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, ये हो गया 5, और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो 7, और ये 272 200 डिवाइडेड बाई 72 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 2.78 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, उतना मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जो कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म इनकाउंटर शट डाउन पॉइंट। अच्छा, शट डाउन पॉइंट कब आता है, तो ये आता है MC इक्वल टू प्राइस एट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, AFC प्राइस, AVC प्राइस एट ये हो जाएगा AVC इक्वल टू प्राइस एट अ मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ क्विजेंट्स एट फर्स्ट। तो ये किसने दिया था, मार्शल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। इफ़ देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में तो क्या होगी, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट क्यों जाएगी, तो इंक्रीज़ हुआ है ना, ये शिफ्ट टू द राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, हाँ ये भी होगा, जब राइट शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है ना, तो बोथ 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए एप्पल राइजेज फ्रॉम ₹30 to 40 kg, यानी कि जो डेल्टा क्यू है हमारा, क्यू नहीं डेल्टा पी है हमारा, वो आ गया है 10। ठीक है, उसके बाद है एंड द सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम द 240 kg to 300 kg, यानी कि जो डेल्टा क्यू है हमारा वो हो जाएगा हमारा 60, है ना। और फिर जो इनिशियल प्राइस है वो है हमारा, इनिशियल प्राइस है हमारा 30 और इनिशियल क्यू है हमारा 240। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट फिर से सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर क्या है 30 से 40, है ना, यानी कि इनिशियल जो हमारा प्राइस है, सॉरी जो डेल्टा पी है वो हमारा है 10, डेल्टा क्यू कितना आ रहा है, डेल्टा क्यू है 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल प्राइस है हमारा 30, क्या कर दी मैं, इनिशियल प्राइस है हमारा 30 और इनिशियल क्यू है हमारा 240। तो ये तो मान लीजिए हम 0 0 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6 4, है ना, 40 हो जाएगा। तो ये 3, हाँ ठीक ही तो कर रही थी, तो क्या दिक्कत हो गया था, 4, इसमें हम लोग पॉइंट लगा के 0 बैठाते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7.5, ऑप्शन नंबर 1। इतना क्या सोचना, इतना सिंपल सा तो था, उफ मैं भी तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में भी हम फंस जाते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? एक्सपेंशन इन द सप्लाई रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर टू अ सिचुएशन। एक्सपेंशन कब होता है? जब हमारा प्राइस बढ़ता है ठीक है, या फिर लार्जर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ए इंक्रीज प्राइस। यही ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में भी किए थे। लार्जर क्वांटिटी एट ए ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू द इंक्रीज टैक्सेशन, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नहीं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? इफ़ द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड इंक्रीज इन द डिमांड विल रिजल्ट इन। अगर सप्लाई क्या है हमारी परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू है इन्फिनिटी। एंड इंक्रीज इन द डिमांड विल रिजल्ट इन, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज किया जिसके कारण से क्या हो जाएगा? बोथ प्राइस। देखिए यहाँ पर जो अगर आप कर्व में देखेंगे सॉरी, ये जो कर्व है यहाँ पर जो हमारा पी है ये क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन हमारी सप्लाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डिक्रीज इन द बोथ प्राइस एंड द क्वांटिटी। तो प्राइस तो डिक्रीज नहीं किया है, प्राइस तो कांस्टेंट है। इंक्रीज इन द बोथ प्राइस नहीं, इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है हमारा? कांस्टेंट है, ठीक है। इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 क्या कहता है? When change in the quantity supply is proportionate to the change in price, the producer is said to have। the change in quantity क्या है? quantity supply is proportionate to the, यानी कि सेम है, ठीक है। जितना quantity supply चेंज हुआ उतना ही प्राइस चेंज हुआ, तो इसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 को। अ चेंज इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व में ऑकर ड्यू टू, यानी कि सेम सप्लाई कर्व में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये तो प्राइस के चेंज होने से होता है, ना कि अदर फैक्टर, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है? रिलेटेड गुड। ये क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्ट नहीं, ये सब नहीं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन द प्राइस चेंज फ्रॉम 15 to 12 एंड सप्लाई चेंज फ्रॉम 6 यूनिट टू 5 यूनिट, यानी कि डेल्टा क्यू हमें कितना दिया गया है? डेल्टा क्यू है हमारे पास 1, डेल्टा पी कितना है हमारे पास? तो 3, मल्टीप्लाई करेंगे जो इनिशियल पी है हमारा 15 और जो इनिशियल क्यू है हमारा वो है 6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6, ये 8.33 आ रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को। अ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व विल बी। अब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये तो हमने 2-3 बार कर लिया है ये क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन क्यों है? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद अच्छा ये पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।